हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th मैथ। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो यार देख लेना, बहुत ही सिंपल और बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो आज की वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाली है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और समझ में आना ये मेरी गारंटी, आपको 100% समझ में आएगा। सिर्फ आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इस पर एक 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको छोड़ के नहीं आना है। अगर ये वीडियो पूरी देखते हो तो आपका एक एक पॉइंट दिमाग में छाप दूंगा। और हाँ, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक कंप्लीट करेंगे। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पहचानना आपको बताऊंगा, कैसे पहचानोगे। जीरो परिमेय संख्या होती है, पाई अपरिमेय संख्या होती है, क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो यार, वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि आपका भाई बहुत मेहनत करता है, इसलिए यार सब्सक्राइब कर लिया करो। चलो देखो, मैं आपको बताऊंगा पहले बेसिक, ठीक है। बेसिक क्या, अगर आप यार बेसिक नहीं देखोगे तो यार कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। मुश्किल से 5 मिनट लगेगी, वीडियो पूरी देख के जाना, ठीक है। तो देखो बेसिक क्या है। तो सबसे पहले ये देखो परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। यार देखो, वीडियो पूरी देखना तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप यहाँ जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ, ठीक है। फिर अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जहाँ पर पढ़ना है एक जगह पढ़ो, जगह जगह मुंह मत मारो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है मेरे भाई। मैं ये बात सच कह रहा हूँ, जहाँ पर पढ़ना है लग के पढ़ो, ठीक है। सभी टीचर यूट्यूब पर अच्छे हैं, किसी पर मन चाहे पढ़ लो, ठीक है। तो सबसे पहले ये परिमेय संख्या क्या होती है, मैं ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो पी बटे क्यू ग्रुप में लिखी जा सके, वे सभी परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, जैसे अगर मैं बात करूँ परिमेय संख्या के लिए तीन आपको चीजें पता होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले परिमेय संख्या पहचानने के लिए वो पी बटे क्यू ग्रुप में होनी चाहिए, ठीक है। अगर पी बटे क्यू ग्रुप में है तो वो परिमेय संख्या होगी, ठीक है। नंबर एक हो गया ये हमारे पास, ठीक है। देखो, अगर तीन बातें सिद्ध हो गई तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। मैंने आपको बताया परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जो पी बटे क्यू ग्रुप में लिखी जा सके, वे सभी परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। मैं भी आपको बताऊंगा कौन सी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले वे पी बटे क्यू ग्रुप में होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, क्यू बराबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब है ये मेरा नंबर दो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो क्यू है यहाँ पर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नंबर तीन मेरे भाई क्या है, जो पी और क्यू है ये पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब पी और क्यू पूर्णांक भी होने चाहिए, या इसका एचसीएफ एक होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है। क्या लिखेंगे, पी और क्यू का एचसीएफ एक होना चाहिए, ठीक है। यार लिखते हैं पी और क्यू है, इनका मतलब कि पूर्णांक होना चाहिए। तो उन्हें देखो, अगर ये पी बटे के रूप में हो, क्यू बराबर जीरो नहीं हो और पी क्यू पूर्णांक हो तो परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। क्या हो, पी क्यू पूर्णांक हो, ठीक है, पूर्णांक हो। देखो मेरे भाई, यार मेरे साथ पढ़ रहे हो तो यार कॉपी लेके बैठना, ठीक है, साथ साथ लिखते चलना। और इसका हैंड रिटन पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री पे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, परिमेय संख्या के लिए तीन बातें ध्यान से देखना। पी बटे क्यू रूप में लिखी होनी चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास मान लो, मैंने मान लिया हमारे पास 2/7 मान लिया, ठीक है। तो 2/7 मान लिया, देखो ये पी होगी ये क्यू हो गया, ठीक है, समझते चलना साथ साथ। तो ये पी होगी और ये क्यू हो गया, ठीक है। तो पी बटे क्यू रूप में हो गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्यू बराबर जीरो भी नहीं है। अगर यहाँ पर जीरो होता तो ये परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्यू बराबर जीरो भी नहीं है और पी क्यू दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं, वे संख्या जो धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो, वे सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या होगी, परिमेय संख्या। देखो फिर से एक बार देखो, पी और क्यू ग्रुप में है, बिल्कुल है। यहाँ पर क्यू बराबर जीरो भी नहीं है और पी क्यू दोनों पूर्णांक भी हैं, तो 2/7 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। समझ में आया। तो 2/7 क्या होगी मेरे दोस्त, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। याद देखो, वीडियो पूरी देखना, बार बार कह रहा हूँ मैं आपसे। अगर आप वीडियो पूरी देखो, मैं आपको एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अगर आप कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसकी तुरंत वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। परिमेय संख्या है, ठीक है, 7/2 सॉरी 2/7 क्या है हमारे पास, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो, 2/7 ही परिमेय संख्या होगी। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ पाँच क्या है, अब देखो पाँच क्या है हमारे पास, अब बताओ पाँच क्या है। अब देखो, मैंने आपको बताया था पी बटे क्यू रूप में होनी चाहिए, ठीक। तो अभी तो ये पी बटे ग्रुप में है नहीं। अगर यहाँ पर हम जीरो एक लगा लें, सॉरी, अगर यहाँ पर एक लगाने कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो हमें अब देखो, अब पी बटे क्यू रूप में होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि पी और क्यू हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर जीरो होता तो क्या होता, परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है। देखो यहाँ पर जीरो है या नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो नहीं है तो ये परिमेय संख्या है। देखो यहाँ पर जीरो नहीं है, देखो उसने बताया क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर जीरो हो जाता तो ये परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो भी नहीं है और पी क्यू दोनों पूर्णांक भी है, ठीक है। तो ये भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। समझ में आया। अगर मैं आपसे कह दूं मेरे दोस्त, जैसे जीरो, अगर कोई पूछे जीरो क्या है, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले जीरो क्या है, ठीक है, तो क्या बताओगे आप, जीरो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे बताओगे, देखो अगर कोई संख्या जीरो है, इतनी बात ध्यान रखना, इसके नीचे हम एक लगा सकते हैं, ठीक है। लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो एक है हमारे पास। अब ये बताओ, इसमें फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। पी और क्यू ग्रुप में है, बिल्कुल है, क्योंकि इसको हमने पी मान लिया और इसको क्यू मान लिया, ठीक है।
तो ये पी बटे के रूप में है। उसने बताया था क्यू बराबर जीरो भी नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं है, क्यू बराबर जीरो नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक है क्यू बराबर, ठीक है। और पी क्यू दोनों पूर्णांक ही होने चाहिए। पूर्णांक क्या होते हैं, जो धनात्मक ऋणात्मक दोनों, ये जीरो भी एक पूर्णांक है, ठीक है। तो इसलिए पी बटे के रूप में हो गया। ये भी जीरो क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। जीरो क्या है मेरे दोस्त, परमेय संख्या है। वीडियो पूरी देखना, ठीक है, परमेय संख्या है। अभी आपको प्रश्नावली समझाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में करना है, बिल्कुल सेम आपको लिखाऊंगा, ठीक है। तो जीरो क्या होगी मेरे दोस्त, परमेय संख्या होगी, ठीक है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात कर दूं 1.7, मान लो हमारे पास, मैंने पॉइंट में मान लिया, ठीक है। अब तुम ये बताओ ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या। तो कुछ नहीं करना आपको, आपको पता है जब कोई पॉइंट वाली संख्या होती है उसके नीचे देखो, यहाँ पर जितनी संख्या होती है उसके पॉइंट लगा के नीचे जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। समझ में आया ना। ये कितना हो गया, 17/10 हो गया, ठीक है। क्या हो गया मेरे दोस्त, 17/10 हो गया। अभी देखो ये पी बटे के रूप में हो गया, कहने मतलब बटे के रूप में भी हो गया, तो ये पी मान लेंगे, ये क्यू मान लेंगे, ठीक। और यहाँ पर क्यू बराबर जीरो भी नहीं है। अगर यहाँ पर जीरो होता तो क्या होता, परमेय संख्या होती, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू बराबर जीरो भी नहीं है, तो पी और क्यू हो गया, पी और क्यू के रूप में हो गया। और यहाँ पर क्यू बराबर जीरो भी नहीं है क्योंकि क्यू बराबर 10 है, ठीक है। क्यू बराबर कितना है, जीरो नहीं है क्योंकि यहाँ पर 10 दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्यू बराबर क्या है, जीरो नहीं है, क्लियर। और पी क्यू दोनों पूर्णांक भी हैं, ठीक है। तो ये 17/10 क्या होगी, परमेय संख्या होगी, ठीक है। अगर अब मैं दोस्तों बात करता हूँ अपरमेय संख्या की, अपरमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। अपरमेय संख्या, एक और क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ये बताओ, चलो मैं बाद में पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ अपरमेय संख्या क्या होती है। देखो परमेय संख्या होती है उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। क्या कहते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। लिख लेना आप, रैशनल नंबर, ठीक है, ठीक है। लिख लेना, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। जो अंग्रेजी में इसे कहते हैं रैशनल नंबर, और अगर अपरमेय संख्या बात करें तो कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर अपरमेय संख्या देखते हैं क्या होती है, अपरमेय संख्या, ठीक है। तो दोस्त अपरमेय संख्या होती क्या है, मैंने आपको बताया अपरमेय संख्या वे संख्याएं जो पी बटे के रूप में नहीं लिखी जा सके। आप लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लो, ठीक है। वे संख्याएं जो पी बटे, वीडियो रोक लो और लिख लो, वे संख्याएं जो पी और क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके, वे सभी संख्या अपरमेय संख्या होती हैं। तो मैं आपको बता दूं अपरमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखो अपरमेय संख्या क्या होती है, जितनी भी रूट में संख्या होंगी वो सभी अपरमेय संख्या होंगी जिनका फिक्स वर्ग नहीं होगा। कहने का मतलब, जैसे मैंने मान लिया एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्त, अंडूर 3 हो गया, अंडूर 5 हो गया, अंडूर 7 हो गया। अब ये मैं आपको अभी ऐसी बात बताऊंगा आपके, देखो ये अंडूर 3, अंडूर 5, अंडूर 7, ठीक है। ये क्या है, सभी अपरमेय संख्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे दोस्त 3/अंडूर 27, ये बताओ ये परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अपरमेय संख्या होती है उसे पी बटे के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। कभी भी पी बटे के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। ध्यान रखना, अपरमेय संख्या को कभी भी पी बटे के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जितनी भी अंडूर के अंदर संख्या होगी मेरे दोस्त, वो सभी क्या होंगी, अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। जैसे अंडूर 3 हो गया, अंडूर 5 हो गया, अंडूर 7 हो गया, ये सभी क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। चाहे इसके आगे माइनस लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं अंडूर, सॉरी, अब यहाँ पर देखो जैसे अंडूर 3/अंडूर 27, ये अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या, आपको ये बताना है। तो इसको हम क्या इस रूप में नहीं लिख सकते क्या, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसको काट दें 3 × 3, 3×9 = 27, तो इसको हम किस प्रकार लिख देंगे, इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। दिख रहा है आपको, जब इस प्रकार लिख देंगे दोस्तों तो इसका वर्ग करेंगे, 1 का 1 ही आएगा और 3 का ये आ जाएगा। अब ये बताओ ये परमेय संख्या अपरमेय संख्या, अगर आप यहाँ पर देखते तो आप क्या कहते, ये भाई अपरमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं होगी ऐसे। आपको जो जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करो, रूट के अंदर संख्या का अगर वर्ग नहीं कर रहा है तो सॉल्व करो, जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो, फिर बताओ अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या, ठीक है। अगर इस प्रकार संख्या है जिसका फिक्स वर्ग नहीं होता वो सभी अपरमेय संख्या होती है, ठीक है। तो इसका 1/3 आ गया, तो ये परमेय संख्या होगी क्योंकि ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, क्यू बराबर जीरो नहीं, पी क्यू दोनों पूर्णांक भी हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपसे पूछूं पाई क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पाई क्या है, तो आपको बताना है पाई एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। पाई क्या है मेरे दोस्त, पाई एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। अपरमेय संख्या है, ठीक है। पाई क्या है मेरे दोस्त, अपरमेय संख्या है, ठीक है। क्यों है, पाई को आगे मैं आपको सिद्ध भी कर देता हूं, पर आपको कोई जरूर नहीं पड़ेगी इसकी, ठीक है। पाई बराबर एक सूत्र होता है C/D, सूत्र नहीं होता है इसको, देखो ब्यास अपन क्या होती है, परिधि होती है। तो हम इसको लिखेंगे, देखो ये हो गया C/D, ये दोनों पूर्णांक भी नहीं है, उसने बताया पी क्यू पूर्णांक होने चाहिए, तो ये पूर्णांक तो है ही नहीं, तो ये क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। पाई क्या होगी मेरे दोस्त, अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। और बात करें पाई का मान कितना होता है, ठीक है। पाई का निकटतम मान होता है, फिक्स कोई मान नहीं होता इसका, ठीक है। तो पाई का मान होता है मेरे पास, अगर बटे के रूप में देखें तो 22/7 हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉइंट के रूप में देखें 3,114 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा।
अगर बटे के रूप में देखें 22/7 हो जाएगा, और पॉइंट के रूप में देखें 3114 हो जाएगा किसका, पाई का मान। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर कोई पूछ ले पाई एक अपरमेय संख्या है तो 22/7 क्या होगा, तो मेरे दोस्त 22/7 क्या होगा आप बता सकते हो क्या, तो 22/7 एक परमेय संख्या होगा। क्यों होगा, ये पी है ये क्यू है, और क्यू बराबर 0 भी नहीं है, और पी क्यू दोनों पूर्णांक भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 22/7 परमेय संख्या। सही है, अब समझ में आ रहा है आपको, क्या हो जाएगा परमेय संख्या, क्या हो जाएगा परमेय संख्या, कौन 22/7 क्या हो जाएगा परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अगर मैं आपसे पूछूं जितनी, अब मैं आपको ऐसे पॉइंट लगा देता हूँ लिख लो। ठीक है, अगर मैं देखो ध्यान से देखना, जितनी भी पॉइंट वाली संख्या होगी वो सभी परमेय संख्या होगी, आप लिख सकते हो। ठीक है, जितनी वाली पॉइंट वाली संख्या होगी वो सभी क्या होगी अपरमेय संख्या, जैसे 1.7 हो गया, 1.8 हो गया, जितनी संख्या मान लो 2.5 हो गया, ये सभी क्या होगी परमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे बात कहूँ अंडरूट के अंदर जितनी भी संख्या होगी, जैसे अंडरूट 5 हो गया, अंडरूट 3 हो गया, अंडरूट 7 हो गया, ये ऐसी संख्या मिले आपको, ये सभी अपरमेय संख्या हो जाएगी। अगर मैं दोस्तों आपसे कह दूँ अंडरूट 36 और अंडरूट हमारे पास मान लो 49, अब ये बताओ ये परमेय संख्या या अपरमेय संख्या है, क्या बता सकते हो आप, बिल्कुल नहीं। देखो सबसे पहले इसका फिक्स वर्ग क्या होता है, इसका अगर वर्ग निकल सकता है इन संख्याओं का वर्ग निकालो, तो अगर हम इसका किसका वर्ग हो गया, ये 36 का हो गया 6 का। ठीक है, और 49 का कितना हो गया 7, तो ये देखो पी बटे ग्रुप में होगी, बिल्कुल होगी, तो ये पी हो गया ये क्यू हो गया, और क्यू बराबर मेरे दोस्त 0 भी नहीं है, और पी क्यू दोनों पूर्णांक भी है, तो ये क्या होगी परमेय संख्या होगी। ठीक है, अब इतना तो आप समझ गए होगे, पाई एक अपरमेय संख्या है, 0 एक परमेय संख्या है, और परमेय संख्या क्या होती है आप समझ गए होगे। ठीक है, अब चलो चलते हैं प्रश्नावली पर। मेरे दोस्त अब क्वेश्चन पूरा देखना, ये क्या कह रहा है प्रश्नावली 1.1 में हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि अंडरूट 5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था, रूट के अंदर जितनी भी संख्या होती है सभी क्या होती है अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, तो ये अंडरूट 5 एक अपरमेय संख्या है, फिर भी हमें सिद्ध करना ये है कैसे। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास पहले दिया है, सिद्ध कीजिए कि अंडरूट 5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अपरमेय संख्या क्या होती है, पी बटे ग्रुप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है, ध्यान है या नहीं है, भूल गए, तो देखो सबसे पहले अपरमेय संख्या में सिद्ध करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखना कैसे मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, जिस प्रकार बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है बिल्कुल सेम आपको कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेना होगा, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्वेश्चन नहीं डालना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल के लिख देना आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर हल डालोगे। ठीक है, मैं आपको अब करा रहा हूँ। ठीक है, तो हल डाल के आप क्या करोगे, यहाँ पर हल डाल दिया मैंने, अब चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, हल डालिए आप कैसे लिखेंगे, कि अब मुझसे पूछे क्या है कि सिद्ध करना है अंडरूट 5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसलिए माना, क्या लिखेंगे माना, तो यहाँ पर लिखेंगे देखो है वो अपरमेय संख्या है, फिर भी हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपरमेय संख्या मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना क्या अपरमेय संख्या को पी बटे ग्रुप में लिख सकते हैं, और पी क्यू का एचसीएफ एक आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए हमने माना। ठीक है, जिस प्रकार बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है बिल्कुल सेम लिखाऊंगा आप। ठीक है, इसलिए माना, क्या माना, देखो हम जो माना मतलब कि इसका मतलब होता है जो अपरमेय संख्या होती है, अगर यहाँ पर अपरमेय संख्या दिया है तो उसका उल्टा मान लेंगे। ठीक है, इसलिए माना कि अंडरूट 5, जो अंडरूट 5 है ना उसको हम मान लेंगे, ये अपरमेय संख्या दी है इसको हम परमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, इसलिए माना कि अंडरूट 5 एक अपरमेय संख्या है, तो इसको हम परमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, क्या एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है, क्लियर। इसका बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, चिंता मत करना। देखो इसके विपरीत हमने मान लिया, क्या मान लिया, मैंने माना कि अंडरूट 5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, और हम जानते हैं जो परमेय संख्या होता है उसको हम पी बटे के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे, इसलिए हम अंडरूट 5 है यहाँ पर अंडरूट 5 इसका लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे पी बटे क्यू। ठीक है, क्या लिखेंगे पी बटे क्यू लिखेंगे, और आपको पता है पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था, मैं लिखा दूं फिर भी, देखो जो पी क्यू होता है वो पूर्णांक होता है, पहले यहाँ पर लिखेंगे क्यू बराबर कभी भी 0 नहीं होगा, मैंने आपको शुरू में इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे जहाँ है जो क्यू है ना उसकी जगह कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, जहाँ क्यू बराबर कभी भी क्या नहीं होगा 0 नहीं होगा। ठीक है, और जो पी क्यू है वो पूर्णांक है, कहने का मतलब जो पी क्यू है वो पूर्णांक होने चाहिए, और इनका एचसीएफ एक आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एचसीएफ एक कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, लिख देता हूँ जहाँ पी क्यू क्या है पूर्णांक है, मैंने आपको शुरू में इसलिए बता दिया था, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले सवाल में ये आपको मैं सब बात बताऊँगा, फिर आगे वाले सवाल से छोड़ता चलूँगा, आप खुद लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ पी क्यू क्या पूर्णांक है। ठीक है, पी और क्यू मेरे दोस्त क्या है पूर्णांक है। ठीक है, पी क्यू क्या है पूर्णांक
है, ठीक है। तो पी क्यू पूर्णांक हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, अब देखो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया जहाँ पी क्यू पूर्णांक है और पी क्यू का पूर्णांक है, ठीक है। जो पी क्यू है पूर्णांक है, जहाँ क्यू और कभी जीरो नहीं होना चाहिए, इनका एचसीएफ एक आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ एक आता कैसे है। देखो जैसे मैंने मान लिया हमारे पास कोई संख्या मान लो, ठीक है। जैसे मैंने 1/2 मान लिया, ठीक है। तो इसको देखो एक का एचसीएफ काटेंगे, जब एक का हम गुणनखंड काटेंगे तो एक तो एक ही बार कटेगा। अब दो का काटेंगे हम क्या करेंगे, दो एक हम दो, ठीक है। अगर इस संख्या में जब एचसीएफ निकालना होता है, जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो उसका एचसीएफ एक होता है। मैंने 1.1 में बताया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, अगर कोई गुणनखंड है उसमें कुछ भी कॉमन ना मिले तो उसका एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। ये बात समझ में आई। अब पी क्यू देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके नीचे हम एक लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, सॉरी एक का मल्टीप्लाई पी के साथ करेंगे, क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। इसी प्रकार आप ध्यान से देखना, 105 का मल्टीप्लाई क्यू के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा, 105 क्यू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 105 क्यू हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, इसका पी का वर्ग करेंगे, 105 क्यू का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, क्लियर। अब जब दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। पी का वर्ग करेंगे तो एक बार वर्ग लिख देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस प्रकार कोष्टक लगाएंगे, इसके ऊपर वर्ग का निशान, ठीक है। 105 क्यू और इस पर वर्ग का निशान लगा देंगे, ठीक है। आया समझ में। अब देखो क्या करेंगे, इतना हो गया। अब इसका वर्ग करेंगे, क्या आ जाएगा, पी का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। पेन नहीं चल रही यार, ठीक है। अब देखो √5 के, देखो जब भी कोई संख्या के ऊपर वर्ग है, जब उसका हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर से रूट हट जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और क्यू का करेंगे, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब क्या हो गया, 5 क्यू स्क्वायर हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लिया हमने, समीकरण इसको 1 मान लिया, क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मैं अपने तरीके से यहाँ मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर कोई संख्या है इस प्रकार है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 है, जैसे ये संख्या है इसके नीचे पहुँचा देगी, 5 है तो 5 पी के नीचे पहुँचा देंगे, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा, किसके बराबर, क्यू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये अपने आप किया आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, मैं ये नहीं कह सकता कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। जब कोई संख्या होती है, जैसे मैंने आपको 1.2 माना, तो हम ये कहते हैं जैसे एक का भाग, सॉरी दो का भाग एक में दे रही हैं। इसी प्रकार यहाँ पर नहीं कह सकते क्या 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, या ऐसे नहीं कहते 5 का भाग हम पी में दे रहे हैं, कह सकते हैं ना। तो इसी प्रकार आपको लिखना है कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है अतः देखो 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इस प्रकार लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, यहाँ पर लिखना है अतः, ठीक है। अतः 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहाँ पर लिख देंगे विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। इस प्रकार हम लिख देंगे। अब ध्यान से देखना, जब 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर यहाँ पर हम स्क्वायर हटा दें इसके ऊपर से, तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, करेगा नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 5 पी, इसलिए देखो यहाँ पर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर इसके ऊपर से मान लो मैंने स्क्वायर हटा दिया तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो मैथ में ज़्यादातर ये इसलिए और अतः ये होते हैं ना, इसको आपको सैम्बल का प्रयोग करना है। मैंने तो यहाँ पर लिख दिया, पर आपको ऐसा नहीं करना, सैम्बल का प्रयोग ज़्यादा करना है, ठीक है। अतः 5 भी पी को विभाजित करेगा, ठीक है, पी को विभाजित करेगा, या आप विभाजित लिख सकते हो, विभाजित लिख सकते हो, ठीक है। आपका मन करे सो लिखो, ठीक है। विभाजित करता है, करता है, ठीक है। समझ में आया। अब देखो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमको मानना होगा, देखो यहाँ पर अब इसलिए इतना हो गया, पहले आपको इतना करना है, ठीक है। बिल्कुल सही दिख रहा है आपको, ये बताओ पहले, ठीक है। अब देखो इतना हो गया, हम क्या करेंगे, आप आगे देखो, इसलिए हम 5 पी स्क्वायर विभाजित करता है, तो यहाँ पर हम मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे अब माना, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, आपको दिख रहा है अब माना, ठीक है। अब माना, क्या माना मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, जो पी है पी बराबर हम कुछ मान लेंगे, ठीक है। तो क्या मान लें, देखो यहाँ पर जो संख्या दी है भाई मान लेना, जैसे यहाँ पर पी लिखना है
और 5 लिखना। यहाँ पर आप कुछ मान सकते हो, सी मान लो, पी मान लो, एम मान लो, कुछ मान लो। तो यहाँ पर एम मान लेता हूँ, ठीक है। तो पी बराबर हमने 5m मान लिया, ठीक है। जब पी बराबर 5m मान लिया तो एम यहाँ पर क्या है, एम क्या है, एम यहाँ पर एक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ एम क्या है मेरे दोस्त, पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ एम क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। एम क्या है पास, पूर्णांक है, ठीक है। समझ में आया, एम क्या है, पूर्णांक है, ठीक। अगर आप एक क्वेश्चन समझ गए ना, फिर आप खुद कर लोगे ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से, बहुत ही डीप में आपको समझा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। पी बराबर 5m हमने मान लिया। यहाँ पर एम की जगह आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक, ठीक है। और जहाँ एम क्या है मेरे पास दोस्त, पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी होता है, जैसे सी होता वो भी पूर्णांक हो जाता, ठीक है। समझ में आया। अब जो पी का मान है ना, ये वाला पी बराबर मान है 5m, जहाँ एम क्या पूर्णांक है। और जो पी का मान, जो पी है ना, ये पी का मान हो गया। तो पी का मान समीकरण 1 में रखना है, ठीक है। यहाँ पर पी का मान है, सो यहाँ पर आप पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दो पी का मान, ठीक है। पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। जो पी है ना, ये वाला देखो, पी समीकरण 1 है, तो यहाँ पर पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। पी स्क्वायर बराबर कितना है, 5q², ठीक है। ये है। अब ये पी का मान 5m है, तो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। जैसे पी बराबर कितना है, 5m, तो 5m यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है। तो 5m और स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, 5q², ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, जब इसका वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, देखो जब इसका वर्ग करेंगे 5 पंजे कितना होता है, 25 होता है। और यहाँ पर m² आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर सिर्फ q² के ऊपर वर्ग है, ना कि 5 के ऊपर। तो 5 इसी प्रकार लिख देंगे और q² आप इस प्रकार लिख दो, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 5 से एक बार का 5 एकम 5 और 5 पंजे कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5m² बराबर q² हो गया, ठीक है। अब इतना आ गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था जो जिस संख्या में कोई गुणज हो वो वाले इसके नीचे पहुंचा देते थे, यहाँ पर होता तो इसके नीचे पहुंचा देते, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, m² बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ये 5 है तो इसके नीचे पहुंचा देंगे, q² अपॉन कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो 5q² को विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो संख्या, या आप ऐसे भी लिख सकते हो q² 5 को विभाजित करता है, ठीक है। और इस प्रकार भी लिख सकते हो 5q² को विभाजित करता है, ठीक है। आपका मन है इस प्रकार लिखो, आप, मैंने आपको बता दिया है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5q² को विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, 5q² को विभाजित करता है, ठीक है। 5 है ना, वो q² को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। समझ में आया। 5 है वो q² को विभाजित करता है। अगर इसके ऊपर से हम q हटा दें इस प्रकार, जैसे मान लो मैंने ये हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार नहीं कह सकते क्या, 5q को भी विभाजित करता है, ठीक है, कह सकते हैं ना, 5q को विभाजित करता है। तो इस प्रकार लिख दो, इसलिए 5q को विभाजित करेगा, ठीक है। इसलिए 5q को विभाजित करेगा, ठीक है। 5q को विभाजित करेगा, ठीक है। विभाजित कर सकता है या विभाज्य करेगा, आप जो लिख सको, ठीक है। विभाजित करेगा, ठीक है। इतना हो गया, समझ में आया। सबसे पहले 5q² को विभाजित करेगा, 5q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। यहाँ पर है लिख दिया, गलत हो गया, ठीक है। इतना नहीं लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो इतना आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको अपने पास से क्या लिखना है, अब देखो ये समीकरण 1 हो गया हमारे पास, ठीक है। मान सकते हो इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। ये है, इसको समीकरण 2 मान लो, क्लियर। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखो 5 है, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। जब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ भी 5 आएगा, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे तो इसका एचसीएफ भी 5 आएगा। तो एक तो आया नहीं, मैंने बताया था कि जो परमेय संख्या होती है उसका एचसीएफ 1 आता है, सो नहीं आया, इसका एचसीएफ कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है।
तो इसका एचसीएफ 1 आ जाता तो परिमेय संख्या हो जाती। अब इसका एचसीएफ 1 आया ही नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे मैं आपको बता दूं। अगर एचसीएफ नहीं निकालना आता, जैसे 5 है और यहाँ पर 5 है, तो इसका एचसीएफ 5 ही आएगा। ठीक है, 2 होता तो इसका एचसीएफ 2 आता। आपको क्या करना है, ये परिमेय जितनी अपरिमेय संख्या होती है हमें सिद्ध करना होता है ये अपरिमेय संख्या है। आपको लिखना है, आपको सॉल्व नहीं ज़्यादा करना है। ठीक है, तो आपको लिखना है 5 और इसका एचसीएफ 5 आया तो इसका एचसीएफ 5 ही आएगा। देखो समीकरण 1 में यहाँ पर 5 आया और यहाँ पर भी 5 आया तो इसका एचसीएफ 5 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार आपको लिख देना है, अतः समीकरण 1 और 2 से, अतः समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से इसका एचसीएफ कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ है वो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 है, समीकरण 1 और 2 से इसका एचसीएफ कितना आएगा, 5 है। ठीक है, यहाँ पर अब क्या लिखना है, इसका एचसीएफ 5 है जो हमारी मानी गई कल्पना के बिल्कुल विपरीत है। अगर यहाँ पर एचसीएफ 1 आ जाता हो जाती, तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमारी मानी गई कल्पना के बिल्कुल विपरीत है, जो हमारी मानी गई कल्पना के, मानी गई कल्पना के, कल्पना के विपरीत है, या आप विपरीत, ठीक है, उल्टा लिख सकते हो आप, विपरीत है। ठीक है, जो हमारी मानी गई कल्पना के विपरीत है। ठीक है, तो ये हमारी क्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, कल्पना के बिल्कुल विपरीत है, इससे यह सिद्ध होता है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, ये कोई रटा नहीं सकता। ठीक है, इससे यह सिद्ध होता है, जिस प्रकार जितनी बार मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये अलग ही लिखूंगा। ठीक है, इससे यह सिद्ध होता है, सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि क्या था, जो यहाँ पर जो था वो ही लिख देना आपको, √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अभी मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी। आप देखो पूरा एक बार रिवीजन कर लो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मानना होगा, क्या मानना होगा, माना कि जो परिमेय संख्या है तो उसको हम अपरिमेय संख्या मान लेंगे, अपरिमेय संख्या मान लेंगे। तो उसने बताया कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो इसलिए मैंने माना, क्या माना, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और देखो जो परिमेय संख्या होती है उसको हम p/2 के रूप में लिख सकते हैं, और p क्यू होती है उनका एचसीएफ हमारे पास अगर 1 आ गया तो परिमेय संख्या हो जाएगी, अगर इसका एचसीएफ 1 नहीं आया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगर 1 आ गया एचसीएफ तो परिमेय संख्या हो जाएगी, अगर 1 नहीं आया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, p बराबर 5, देखो इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। ठीक है, तो p बराबर 5 की उसका हो जाएगा, दोनों पक्षों में वर्ग करना, ये बात हर क्वेश्चन में ये सेम होगा इस प्रकार। ठीक है, तो 5 मतलब कि इसका वर्ग करेंगे, p स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे, इसका ऊपर पर लग जाएगा। ठीक है, तो अब p का वर्ग करेंगे, p स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का वर्ग जब अंडर के ऊपर वर्ग करता है तो अंडर हट जाता है तो 5 हो जाएगा, और q का वर्ग q स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1 मान लिया हमने। ठीक है, मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर होता तो इसके नीचे पहुंचा देगा, यहाँ पर होगा तो इसके नीचे पहुंचा देगा, ये अपनी भाषा में बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे p यहाँ पर था तो 5 के गुणज में q के गुणज था तो q के इधर p के नीचे पहुंचा दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 p को विभाजित करेगा, इसके ऊपर से हम इसको हटा दें तो फिर भी ये 5 p को विभाजित करेगा ना, तो इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर हट जाएगा तो 5 p को विभाजित करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, मानना होगा, p बराबर हमने क्या माना, p बराबर ने 5m मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ m क्या है मेरे पास, पूर्णांक है। ठीक है, m क्या है, पूर्णांक है, p का मान अब जो आया है ना ये समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर 5, देखो p बराबर 5m रखा तो इसका था उसके ऊपर इसका लगा दिया, 5 की उसका हो गया। अब देखो इसका वर्ग करेंगे, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, इसका देखो ये सिर्फ q के ऊपर वर्ग है। ठीक है, तो q का वर्ग क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा, 5 इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, अब 5 से जब काटेंगे 5 × 5 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इतना आ गया हमारे पास, हमने बताया अगर यहाँ पर गुणज होता तो इसके नीचे पहुंचा देंगे, अब इसके नीचे पहुंचा दिया हमने। अब देखो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसके ऊपर से अगर स्क्वायर हटा भी दें तो 5 q को भी विभाजित करेगा। ठीक, मैंने बिल्कुल सेम इस प्रकार लिखा है। फिर अब क्या लिखोगे आप, अतः समीकरण 1 और 2 से इसका एचसीएफ 5 आया। ठीक है, कैसे आएगा देखो ध्यान से देखना, जैसे हमारे पास समीकरण यहाँ पर 5 है और समीकरण 1 में भी 5 है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा
वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये लिख देना है, ऐसे ये 5 आएगा। अगर आप यहाँ पर निकालने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। सिर्फ ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का ही आता है, ठीक, और आता है 100% ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो इस प्रकार लिख देंगे, अतः समीकरण एक और दो से इसका ऐसे कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 5 है जो हमारी मानी गई कल्पना के बिल्कुल विपरीत है या गलत है, ठीक है, विपरीत है, क्योंकि हमारी जब मैंने माना था जो परमेय संख्या है √5, ये मैं जानता हूँ, ये तो अपरमेय संख्या √5 कभी भी परमेय संख्या नहीं होती, ये मैं आपको जानता हूँ, ठीक है। विपरीत है, इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, और इसका बिल्कुल फ्री पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। हो गया इतना, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है। इतना हो गया, इतने का ले लो और इतने का, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर हल डालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हल डालेंगे, ठीक है, और लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हल डालेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा है 1.2 का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन और यहाँ पर हल डालेंगे, ठीक है, और लिखना कर देते हैं शुरू। ध्यान से समझना क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले उसने बताया है अपरमेय संख्या, तो इसके विपरीत मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसके विपरीत हम मान लेंगे ये क्या है, पास परमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, ये आपको हर क्वेश्चन में करना है, ठीक है। दिख रहा है आपको, माना कि 3 + 2√5 क्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है। मैंने मान लिया परमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, परमेय संख्या, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, ये हमने मान लिया ये क्या है, परमेय संख्या। परमेय संख्या है तो इसलिए हमने इसका विपरीत मान लिया क्या, परमेय संख्या है, ठीक है। और हम जानते हैं परमेय संख्या को हम p/t के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए माना, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए माना, बिल्कुल सेम आपको इस प्रकार करोगे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। इसलिए माना, क्या माना मेरे दोस्त, बिल्कुल यही संख्या आपको लिखनी है। 3 + 2√5 बराबर यहाँ पर p/q लिख देना है आपको, ठीक है। और हम जानते हैं यहाँ पर q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा, मैंने आपको शुरू में ही बताया था मेरे दोस्त, इसलिए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, और जो p q होता है ये क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, इसलिए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये प्लस में 3 + 2√5 √5 p/q रूप में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, मैंने शुरू में आपको बता दिया था, ये बात आपको लिखना है। पी क्यू क्या है, पूर्णांक के, क्यू बराबर कभी 0 नहीं होगा। और अगर जो पी क्यू होता है उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वो हमारे पास 1 आता है हमेशा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब ध्यान से देखना, 3 + 2√5 है और p/t ग्रुप में है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, जो 3 है ना, ये प्लस वाला इधर पहुँचा देंगे, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 2 कितना है 5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q -3, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास इस प्रकार हो गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये तो आ गया हमारे पास। देखो इधर कोई प्लस में होता है, इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर गुणा में होगा तो वो किस में जाता है, बटे में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे √5 बराबर हो जाएगा p/q -3, और ये वाला गुणा वाला नीचे किस में जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, इतना हो गया। हम क्या करेंगे, आप इस प्रकार भी ले सकते हो, जैसे √5 ये हो गया, देखो ये होगी अपरमेय संख्या, ये क्या हो गया हमारे पास, परमेय संख्या, ठीक है। ये एक दूसरे के कभी भी बराबर नहीं होते। आप इसको इस प्रकार भी ले सकते हो, जैसे मैंने माना, जैसे √5 है, यार पेन नहीं सही चल रही, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 इस प्रकार लिख लेंगे, और p/q -3, ठीक है, इस प्रकार लिख देंगे। देखो उसे तो ये देखें क्या है हमारे पास, अपरमेय संख्या। अगर इसके हिसाब से देखें, माना था उसके हिसाब से हमारे पास परमेय संख्या है, ठीक है। इसके हिसाब से देखें ये क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। ये तो हमारे पास कल्पना के बिल्कुल विपरीत है, हम बिल्कुल ये जानते हैं भाई, इतना तो जानते हैं √5 क्या है, अपरमेय संख्या, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो ये हमारे पास गलत बता रहा है, ठीक है। जैसे मैंने इसलिए विपरीत माना था कि √5, मैंने इससे विपरीत, इससे पहले क्वेश्चन में √5 क्या माना था, मैंने परमेय संख्या माना था, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि √5 कभी भी क्या नहीं होती, परमेय संख्या नहीं होती, ठीक है। √5 क्या होता है, बस अपरमेय संख्या होती है, ठीक है। ये आप इस प्रकार लिख सकते हो, ये क्या है पास अपरमेय संख्या, और ये p/t ग्रुप में है, ये क्या है बस परमेय संख्या है, ठीक है। अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होती, ये आप जानते हो, ठीक है। जो अपरमेय संख्या है वो कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। फिर आप लिखोगे अतः हमारी कल्पना के बिल्कुल विपरीत है या गलत है, 3 + 2√5 क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। चलो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इतना कर दिया। अब लिखोगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है, ये क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हम जानते हैं, ठीक है। अतः हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अतः, सॉरी हम जानते हैं पहले लिख दिया, ठीक है, जानते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा, हम क्या जानते हैं कि ये √5 है ना,
अंडर 5 ये वाली है, ये क्या है, एक अपर में संख्या है, ठीक है, एक अपर में संख्या है, अपर में संख्या है, ठीक है। कौन सी, जो अंडर 5 है क्या है, अपर में संख्या है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, जो अंडर 5 एक अपर में संख्या है और ये वाली है ना जो 1/2 p/q-3, ठीक है, ये वाली यहाँ पर लिख देंगे 1/2 बराबर p/q-3। ये क्या है पास परमेय संख्या है, ठीक है। ये तो आप जानते हो जो p/q ग्रुप में होती है वो परमेय संख्या होती है, और जो p/q ग्रुप में नहीं होती वो क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है, ठीक है। ये सब आप जानते हो, क्लियर। अब ये क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी, ये परमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होती। आप ये कोष्टक छोटा सा बना के लिख लो कि अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे अपरमेय संख्या कभी परमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। यहाँ पर लिख लो कि अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है आपको अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या, ठीक है। अपरमेय संख्या कभी भी, ये परमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, ठीक है। कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, परमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, संख्या के बराबर नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। जो अपरमेय संख्या वो कभी परमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, नहीं होगी, क्लियर। फिर आपको क्या लिखना है, जो 3+2√5 है, ये क्या है, 3+2√5 ये क्या है पास, अपरमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, अपरमेय संख्या है। 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। आपको लास्ट में जाके मना ही कर देना है, ठीक है, संख्या है, ठीक है। आप इसमें ये भी लिख सकते हो माना था ना, अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। फिर आप लिख सकते हो 3+2√5 अंडूड हमारे पास जो मानी कल्पना है कि बिल्कुल विपरीत है, 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं, जो 1/2, 7/5 और 6+2√5, ठीक है। और ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखते हैं एक एक करके ये भी सारे, जैसा कि मैंने सारे क्वेश्चन में कराया था बिल्कुल सेम इसी प्रकार करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपरमेय संख्या की बात करें, इसे मान लेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, माना, क्या माना, ये संख्या है ना, इसको हम इसके विपरीत मान लेंगे। अपरमेय संख्या की बात करें परमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है। तो माना कि जो 1/2 है ना, 1/2 एक परमेय संख्या है, ठीक है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। हमने इसके विपरीत मान लिया। अब देखो क्या करेंगे, जब अपरमेय संख्या है तो उसको हम p/t के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q, ठीक है। और यहाँ पर q बराबर 0 नहीं होगा, ये सब आप लोग जानते हो, मैंने शुरू में बताया था, ठीक है। अब ध्यान से देखना हम क्या करेंगे। अब इन संख्या को देखो, उससे तो हम कर सकते हैं, वो लंबा कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिंपल तरीका से बता रहा हूँ, इसका उल्टा कर लो, ठीक है। क्या करो, इसका उल्टा कर दो, यहाँ पर लिख सकते हो इसका अंक पलटने पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अंक पलटने पर, ठीक है, अंक पलटने पर, ठीक है। जब अंक पलटेंगे, पलटने पर, ठीक है, जब इसका अंक पलटेंगे क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे √2/1 हो जाएगा। यहाँ पर इसका अंक पलटेंगे q/, क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ठीक। अब √1 लिखो या मत लिखो, √2 के नीचे, √2 के नीचे 1 लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है। तो ये यहाँ पास देखो जो ये है ना √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। अब देखो ये क्या है पास, क्या ये अपरमेय संख्या, और ये वाली क्या है हमारे पास, परमेय संख्या। तो यहाँ पर ये अपरमेय संख्या आप इस प्रकार लिख सकते हो, अपरमेय संख्या, ठीक है। और ये बराबर में क्या हो गया पास, परमेय संख्या, ठीक है, परमेय संख्या। क्या अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर होती है, बताओ, तुम ही बताओ, क्या अपरमेय संख्या कभी परमेय संख्या के बराबर होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होती। तो यहाँ पर लिखना है अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है, ठीक है,
अतः हमारी मानी गई कल्पना, यहाँ पर लिखना है अतः हमारी मानी गई कल्पना, मानी गई कल्पना, ठीक है। अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है, ठीक है, गलत है, क्या है, गलत है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि टू, अब वो अंडर 1/√2 है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यह सिद्ध होता है, सिद्ध होता है, ठीक है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आया। आपको इसी प्रकार करने सारे क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका विपरीत मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो पीवीटी ग्रुप में यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका अंक पलट देंगे। अब इसके नीचे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हम जानते हैं कि √5 क्या है, सॉरी √2 क्या है, पास अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर पीवीटी ग्रुप में लिखा है तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है कि अतः ये सिद्ध होता है 1/√2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 7 + √5 ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये भी हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये सिद्ध करना है। सबसे पहले जिस प्रकार से हम करते हैं बिल्कुल उसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हल लिखना है और आपको मानना है इसके विपरीत, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है माना कि, ठीक है, बिल्कुल सेम जिस प्रकार करते हैं बिल्कुल उसे ही करो, ठीक है। माना कि जो 7 एक अपरिमेय संख्या बताई, तो यहाँ पर परिमेय संख्या इसके विपरीत मान लेंगे, ठीक है। क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर इसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिख लिया कि अनडोड परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या उसको हम पीवटी के रूप में लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो पीवटी के रूप में यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। जब इसको लिख देंगे, मुझे पता है जो गुणा वाली चीज़ होती है उसको भाग में ले जाते हैं तो बटे में पहुँच जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। तो ये नीचे ले जाए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ इतना ही आपको करना है। ये क्या हो गया पास, इसके अनुसार देखें ये हमारे पास परिमेय संख्या हो जाएगी, अगर इसके अनुसार देखें ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। हम इसके अनुसार चलते हैं, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, और ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, क्योंकि ये पीवटी के रूप में है, ये परिमेय संख्या है, और ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। अगर यहाँ से देखें इसके हिसाब से मैंने माना था उसके हिसाब से ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम जानते हैं कि √5 पे अपरिमेय संख्या नहीं होती, ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, अतः हम जानते हैं √5 पे क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये तो आप जानते हो, मैंने शुरू में ही बताया था, √5 √3 √2 ये सभी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, क्योंकि PQ पूर्णांक होते हैं, ठीक है, ये PQ होते हैं पूर्णांक होते हैं। और देखो ये PQ पूर्णांक है, इसमें जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगी क्या, अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ये अपरिमेय संख्या है। देखो बताऊँगा मैं लिख दूँ आपका मूड खराब हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है, क्लियर। ये अपरिमेय संख्या ये वाली, ये परिमेय संख्या, ये एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर बराबर नहीं होगी तो इस प्रकार सिंबल लगा देंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि √5 क्या है, क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक। इसके हिसाब से परिमेय संख्या, उसे तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, तो यहाँ पर इस प्रकार लिखना है, अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है, बिल्कुल सेम लिखना है, बार बार मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है, अतः हमारी मानी गई कल्पना, मानी गई कल्पना, मानी गई कल्पना गलत है, ठीक है, गलत है, ठीक है। अतः हमारे पास मानी गई कल्पना गलत है, और ये क्या हो जाएगी, इस अंडर से वो जो ये संख्या है, ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर नहीं होती, ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है अतः हमारे पास कल्पना गलत है, अतः यह सिद्ध होता है, बिल्कुल सेम इस प्रकार लिखना है, ठीक है। अतः यह सिद्ध होता है, अतः यह सिद्ध होता है
सिद्ध होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। क्या सिद्ध होता है? ये संख्या है 7√5 क्या हो जाएगी? अपर में संख्या हो जाएगी, ठीक है। अतः ये सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपर में संख्या होगी, ठीक है, अपर में संख्या होगी। संख्या दिख रहा है आपको? संख्या होगी, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके विपरीत मानना होगा। ये परमेय संख्या है, इसको हल करना है। जब गुणा वाली चीज़ तो भाग में ले जाते बटे में पहुंच जाता है। ये अपरमेय संख्या, ये परमेय संख्या, परमेय संख्या कोई परमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, अतः फिर मानी की कल्पना गलत है। अतः ये सिद्ध होता है कि 7/5 एक क्या है? अपरमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 + 2/5, ठीक है। ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन क्या है, सो लिख लेंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा डालना है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है? 6 + √2 ये क्या है? अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्कुल वही काम बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। हल करके यहाँ पर क्या लिखना होगा? माना, ठीक है, माना कि ये संख्या है कौन सी? 6 + √5, यहाँ पर 5 था 2 था, कुछ भी लिख सकते, ठीक है। तो 6 + √2 एक परमेय संख्या है, ठीक है। मान लेंगे, क्या मान लेंगे? परमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। क्या है? परमेय संख्या है, इसके विपरीत हमने मान लिया। अब देखो क्या करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको लिखना है, अब देखो जब हमने माना था परमेय संख्या, तो परमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिखेंगे माना, जो परमेय संख्या को उसको पीरियड के रूप में लिख सकते हैं ना। तो 6/2 बराबर P/Q हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर PQ क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। जो PQ क्या है? पूर्णांक है, और Q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा, मैंने ये शुरू में ही बताया था, ठीक है। PQ दोनों पूर्णांक है, और PQ का HCF कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इस प्रकार ये अंडर जो है ना, ये संख्या है 6 + एक बार लिख लेते हैं, 6 + √2 बराबर हो जाएगा पास P/Q, ठीक है। अब यहाँ पर हम अंडर बराबर निकालें, क्या हो जाएगा? P/Q हो जाएगा, और ये प्लस की इधर जाएगी 6 - की हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये वाली संख्या √2 और ये वाली संख्या, ये संख्या P/Q ग्रुप में है, और ये क्या है? पास रूट के अंदर है। रूट के अंदर वाली संख्या क्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या, ठीक है, अपरमेय संख्या, ठीक है। ये अपरमेय संख्या है, और ये वाली क्या है? परमेय संख्या है, ठीक है, परमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है? अपरमेय संख्या, ये परमेय संख्या, ये एक दूसरे के कभी बराबर नहीं होगी, ठीक है। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः हमारी मानी हुई कल्पना गलत है, अतः हमारी मानी की कल्पना, अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है, ठीक है। अतः हमारे पास मानी हुई कल्पना गलत है। 6 + √2 एक अपरमेय संख्या होगी, ठीक है, अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। आपकी ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है, होगी, ठीक है। इतनी एक जो प्रश्नावली थी, इतना ही था इसमें, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये प्रश्नावली पूरी समाप्त हो चुकी है, ठीक है। तो अगली वीडियो हम देखेंगे अगला चैप्टर है बहुपद, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से इसी प्रकार मैं आपको समझाऊंगा, और ये प्रश्नावली तो 2 मिनट की है, ठीक है। जैसे प्रश्नावली 2.1 है, इसमें क्या कह रहा है?
पी एक्स के शून्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करना है, देखो ये होता है एक्स एच और ये होता है वाई। ठीक है, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स एच जितनी बार काटे उतने ही शून्यांक हो जाएगा। यहाँ पर एक बार नहीं काटा तो यहाँ पर एक भी शून्यांक नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार काटा तो एक शून्यांक हो जाएगा, इसी प्रकार होगा। ठीक है, मात्र 2 मिनट की प्रश्नावली है। मैं आपको देखो प्रश्नावली तो करा दूंगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताना है, इसलिए मैं भी आपको नहीं कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और हाँ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर कर देना। और